नमस्ते। आज मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ जिनके घर में 10th के रिजल्ट्स आए हैं। आज हर घर में जहाँ पे भी 10th का रिजल्ट है वहाँ एक ही सवाल गूंज रहा है, कितने मार्क्स आए। और उसके बाद दूसरा सवाल जैसे तैयार खड़ा था, साइंस लोगे ना। जैसे मार्कशीट ने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर दिया हो। जैसे 90% का मतलब डॉक्टर और 95% का मतलब इंजीनियर। लेकिन एक सवाल मैं आज हर पेरेंट से पूछना चाहती हूँ, क्या आप मार्क्स देख रहे हैं या अपने बच्चे का पोटेंशियल। आज भी हमारी सोसाइटी में एक डीप कंडीशनिंग है। अगर मार्क्स अच्छे आए तो डॉक्टर, अगर मार्क्स थोड़े कम आए तो अगर अच्छे आए तो साइंस, अगर थोड़े कम आए तो कॉमर्स, और अगर उससे भी कम आ गए तो फिर आर्ट्स। जैसे स्ट्रीम्स किसी बच्चे की वैल्यू डिसाइड करती हो। साइकोलॉजी के हिसाब से ये सबसे डेंजरस बिलीफ है, क्योंकि जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट सब्जेक्ट लेता है तो उसके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, परफॉर्मेंस एंजाइटी और धीरे धीरे बर्नआउट डेवलप होता है। वो पढ़ रहा होता है मगर वो अंदर ही अंदर घुट भी रहा होता है। पेरेंट्स का इंटेंशन, मैं नहीं कहती कि गलत होता है, पेरेंट्स का इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, लेकिन हर पेरेंट सिक्योरिटी चाहता है। उनको लगता है कि साइंस मीन्स फ्यूचर सेफ है, डॉक्टर या इंजीनियर मीन्स सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं बोलूँगी कि अब दुनिया बदल चुकी है। आज की डेट में कैरियर सिर्फ 2 ऑप्शंस तक नहीं टिका है। सीबीएसई और एनईपी दोनों के रिफॉर्म इंक्रीजिंगली कॉम्पिटेंसी फोकस्ड हो गए हैं, स्किल बेस्ड हो गए हैं, जो ब्रॉडर सब्जेक्ट चॉइसेस और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे बेस्ड है। आज डेटा साइंस है, एआई है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइकोलॉजी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है, कंटेंट क्रिएशन है, लॉ है, फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स मैनेजर। देर देर इतनी सारी चॉइस है, इतने सारे हैं जहाँ पे आपका बच्चा कुछ भी ले सकता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे कोडिंग में अच्छे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिलियंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजी में भी टॉप करेंगे। और जो बच्चा क्रिएटिव है, हो सकता है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो हर माइंड का अपना एक इंटेलिजेंस पैटर्न होता है। आप सब बच्चों को एक साथ एक जैसा नहीं तोल सकते। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रा सोचिए, अगर आपका बच्चा साइंस ले भी लेता है पर रोज़ रोते हुए पढ़ता है तो क्या वो सक्सेस है? या फिर वो सब्जेक्ट ले जो उसके दिल को एक्साइट करे, जिसमें वो नेचुरली ग्रो करे और कल अपनी आइडेंटिटी बना सके। मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को वो लेने दीजिए जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट हो। जो पेरेंट्स को ये बात एक समझनी होगी कि आज सब्जेक्ट्स रिजिड नहीं रहे हैं, आज कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। साइंस के साथ मैथ्स लीजिए, उसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ बायोलॉजी ले लीजिए, कॉमर्स के साथ कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, डिज़ाइन के साथ बिजनेस एजुकेशन लीजिए। सिस्टम मल्टी डिसिप्लिनरी हो रहा है। एक चाइल्ड हो सकता है फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता हो बट कोडिंग भी पसंद करता है, तो क्यों ना हम उसको कॉमर्स के साथ कंप्यूटर साइंस दिलाएं। अगर आपका बच्चा साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों पसंद करता है तो क्यों उसको पीसीबी के साथ साइकोलॉजी ना दिया जाए। हमें हमेशा एज अ पेरेंट ये याद रखना होगा कि पेरेंटिंग का मतलब डायरेक्शन देना है, डेस्टिनेशन चूज़ करना नहीं है। आपका रोल है कि आप बच्चे को समझें कि किस सब्जेक्ट में वो नेचुरली इंटरेस्ट लेता है, किस टॉपिक पर खुद से रिसर्च करता है, किस काम में उसको टाइम का पता ही नहीं चलता और किस चीज़ से उसको स्ट्रेस नहीं एक्साइटमेंट होती है। यही उसका नेचुरल कैरियर कंपास है। मैं ये नहीं कहती कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस और पैशन। प्लीज़ उन्हें सिर्फ परसेंटेज से मत तोलिए। डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सक्सेस नहीं होता, खुश रहकर अपनी पहचान बनाना ही असली सक्सेस है। अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के हिसाब से स्ट्रीम मत दीजिए, उन्हें उनका फ्यूचर चूज़ करने का कॉन्फिडेंस दीजिए। वही सच्ची पेरेंटिंग है। और आज के टाइम पर
जब ये रिज़ल्ट का माहौल है, जब सब्जेक्ट्स लेने का टाइम है, मेरा ये वीडियो मैं मानती हूँ कि हो सकता है थोड़ी सी रोशनी दे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।